इन सीओ महोदय और बीडीओ महोदय दोनों को 4 दिन पहले की सूचना थी कि 12 से 2 के बीच में हमारी प्रदर्शन होगी और आप रहिएगा, और ये लोग ऑफिस छोड़ के भाग गए। अतिक्रमण के नाम पर झोपड़पट्टी को तो उजाड़ दिया जाता है बिना वैकल्पिक व्यवस्था के। वो बेचारे किसी तरह नाली के किनारे रहते हैं। धरती पर तो लगता है कि खाली उनका मीडिया में खाली आवाज आता है, पेपर न्यूज में, मगर धरती पर कहीं पर सुने हैं कि कहीं आवास बना के दे रहा है? नहीं। सीपीआई के द्वारा लगातार राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के सीपीआई के द्वारा लगातार इनका विरोध किया जा रहा है। इसी तहत आज राज्यव्यापी आंदोलन किया गया है। ये प्रखंड कार्यालय का घेराव करने सीपीआई के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं। आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि भाकपा के राज्यव्यापी आह्वान पर झोपड़वासियों को घर, प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 5,000 करने, सभी को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की गारंटी तथा अन्य कई मांगों को लेकर के आज यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं, सीओ का घेराव करने पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं इनमें क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इनकी मांग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये लगातार जो राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ आप लोगों का मामला है? यहाँ पे सीओ का घेराव करने पहुँचे हैं। सीओ और बीडीओ दोनों को घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। और सबसे पहले बात तो मैं इस बात का निंदा करता हूँ कि इन सीओ महोदय और बीडीओ महोदय दोनों को 4 दिन पहले की सूचना थी कि 12 से 2 के बीच में हमारी प्रदर्शन होगी और आप रहिएगा, और ये लोग ऑफिस छोड़ के भाग गए। रह गई बात कि अभी प्रीपेड मीटर का जो पोजीशन चल रहा है, तो हम लोग प्रीपेड मीटर का विरोध कर रहे हैं कि यह गलत है। जो पोजीशन चल रही कि रात में लाइन कट गया, आदमी मर गया, काम खत्म है। यह वेंडर जोन का घोषणा की अभी तो कुछ लागू नहीं। अभी देख लीजिए कि राशन कार्ड का ये लोग स्लिप देते हैं कि इतना तिथि के अंदर में आपको बन जाएगा, वो चाहे 6 महीना हो नहीं बनेगा। इसके बाद बेरोजगारी पेंशन हमारे यहाँ 400 रुपया। 400 रुपया में क्या होगा, आम आवाम सोच ले। इन तमाम मुद्दे पर हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पूरे बिहार में अंचल सीओ बीडीओ के यहाँ प्रदर्शन और अपनी मांग को रखने के लिए आए हैं, और इसी संदर्भ में आज यहाँ आए हैं। लगातार झोपड़पट्टियाँ उखाड़ी जा रही है। आप लोग लगातार कई पिछले जब से ये अभियान चलाया गया है प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा, आप इसका विरोध कर रहे हैं, बावजूद ये रुक नहीं रहा है और लगातार झोपड़पट्टियाँ उखाड़ी जा रही हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे में गरीब लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तो ये सरकार, जो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, दोनों गरीब विरोधी है। दोनों गरीब विरोधी है। और आप स्वयं बोल रहे हैं कि जब से ये पटना जो प्रखंड या प्रमंडलीय जो आयुक्त हैं, उनके आदेश से लगातार अतिक्रमण चल रहा है। लेकिन इस अतिक्रमण के नाम पर झोपड़पट्टी को तो उजाड़ दिया जाता है बिना वैकल्पिक व्यवस्था के। वो बेचारे किसी तरह नाली के किनारे रहते हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे फुटपाथ दुकानदारों को भी उजाड़ा जा रहा है। और आप फुटपाथ दुकानदारों में देख लीजिए कि जो फुटपाथ पे कब्जा किए हुए हैं, आप चले जाइए स्टेशन पे, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, फुटपाथ बनाया गया है, उस पर उनका सामान रहेगा। तो ये फुटपाथ है, निश्चित है कि नीचे आ जाएंगे, इनको रोजी रोटी करना है, तो इनके ठेला को हटा दिया जाएगा। और अतिक्रमण के नाम पे, जो कि पटना नगर निगम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो देखता हूँ लूट मचाते हैं अतिक्रमण प्रभारी। कई जगह वेडिंग जोन भी बनाया गया है, लेकिन वेडिंग जोन पर भी देखा जाता है कि अतिक्रमणकारियों का कब्जा है अवैध रूप से। लेकिन नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा क्यों? वेंडिंग जोन बनाया गया है। वेंडिंग जोन बनाने का जो नियम है, नगर निगम के पदाधिकारी के साथ जो फुटपाथ दुकानदार का जो रजिस्टर्ड यूनियन है, उनके पदाधिकारियों के साथ वेंडिंग जोन बनाना है, वेंडिंग जोन कमेटी की बैठक करनी है। इन्होंने किया नहीं। एक संगठन है जिनको दे दिया इन्होंने सर्वे करने को, वो है नासवी, जिसका नाम है नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया। लेकिन उसका काम है नेवर बी अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया। वैसे लोगों को ही वो देंगे काम और उसके नाम पे वो लुटवाते रहेंगे। कमीशन का काम है। नगर निगम के पदाधिकारी गुजरते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं और फिर अतिक्रमण बस जाता है। हमने बात किया, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया कि एक दुकानदार को वहाँ आर ब्लॉक एकदम मेन रोड पे कोना पे मुर्गा का दुकान लगाता है, FIR दर्ज किए 2 बार 3 बार, जेल भी भेजे, उसके बाद भी आकर वो लगा देता है। तो उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब को कहने वाले हैं। भीड़ में कहते तो थोड़ा लग जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस पदाधिकारियों की मिली भगत है। उस अतिक्रमण में लूट मचा रखा है इन्होंने। और पुलिस पदाधिकारियों का पूरी तरह से मिली भगत है और जिसका शिकार जो है आज जो पटना वासी हैं, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। किस तरह से आप लोग पे अत्याचार हो रहा है?
हम लोग के है कि हम लोग झूनी झोपड़ी में रहने वाला हैं। बेगर कहे हुए झोपड़ी आके उखाड़ के चला जाता है। जब हम लोग चिमकी टांगते हैं चाहे तिरपाल रख के रहते हैं, जब आके हटा दिया जाता है। आज सरकार जो अभी नया नया बना मोदी सरकार, वो घोषणा किया था कि हम 10,000 महिला अति गरीब को हम झोपड़ी बना के आवास देंगे। धरती पर तो लगता है कि खाली उनका मीडिया में खाली आवाज़ आता है, पेपर और न्यूज में, मगर धरती पर कहीं पर सुने हैं कि कहीं आवास बना के दे रहा है? नहीं। राशन कार्ड में वैसी लूटपाट है। यहाँ ब्लॉक पर आइए तो जितना बैठे हुए हैं सब अफसर, सब काम करने वाला स्टाफ, वो लोग इतना खचराई करता है, बदमाशी, कि एगो पर्ची काट के खाली दे देता है, दौड़ते रहिए और दौड़ते दौड़ते आइएगा तो कहेगा कि जाइए आपका कहाँ है, तो संपचक ब्लॉक चले जाइए, वहाँ आपको तुरंत हो जाएगा। ऐसा किया जाता है, ताल मटोर करके लोग का अंधा बना के ही चुपचाप ब्लॉक वाला छोड़ देता है। तो बताइए कहाँ जाएगा? वृद्धा पेंशन है तो 400 रुपया में महीना में मिलता है, तो 400 रुपया में तो भर महीना चाय भी नहीं पी सकता है। वो पेट में कहाँ से खाएगा? जो वृद्धा है, बूढ़ा बूढ़ी है, उसको लिए 400 रुपया किया। हम लोग मांग लेके आए हैं कि कम से कम तो उसको 5,000 रुपया किया जाए महीना में। और जो राशन कार्ड पर घोटाला चल रहा है उनको जांच किया जाए। 25 किलो होता है 5 आदमी का, 5 किलो आदमी पर 5 किलो राशन मिलता है, उसको मिलता है कितना? 12 किलो गेहूँ मिलता है, 12 किलो उसका डंडी पर होता है, घर ले जाकर तौलिए। क्या लगता है सरकारी योजना का आप लोग को लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं। सरकारी योजना का हम गरीब लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कोई भी मतलब कि औरत लोग के, महिला लोग को तो सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। मोदी सरकार कहते हैं, सीधे कहते हैं कि गरीबी जैसे होता है कि गरीबी मिटाएंगे। गरीबी क्या मिटा रहे हैं? गरीब लोग तो गरीब होते जा रहा है। गरीब अधिकारी के पास आप लोग आते होंगे, शिकायत लेकर क्या बोला जाता है? पदाधिकारी सीधे कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ, सीधे टाल मटोल किया जाता है हम लोगों को। चाहे लाइन के बिजली बिल पर रख दीजिए, पहले सरकारी लाइन था तो उस पर भी तो हम लोग करते थे, अब तो पैसा नहीं रहता है तो सीधे लाइन काट जाता है। यहाँ तक कि मीटर में भी लाइन काटा नहीं जाता जब तक 10,000 12,000 पैसा ना गिरे, जब तक मीटर के लाइन नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब को खून चूसा जा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर खून चूसा जा रहा है। गरीब को, महिला लोग को शोषण किया जा रहा है। उसका गरीब बच्चा को खाना कहाँ से खिलाएगा? इतना महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। गरीब को रोजगार। क्या लग रहा है कि सरकार की के जो अधिक पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी है? जी, उनका मनमानी है। गरीबों के लेकर के जो मोदी सरकार चुनाव लड़ी है, जो गरीबों के लिए बोला कि से हम हर महिलाओं के खाता पर 10 लाख रुपया देंगे, चाहे 10,000 देंगे, तो एक भी देखिए तो गरीब जो है, जो महिलाओं है खास करके महिलाओं के कोई सुरक्षित नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो लगातार जो ये गरीब झुग्गी झोंपड़ी के रहने वाली महिलाएं हैं, इनका सीधा आरोप है कि सरकार की किसी भी योजनाओं का इन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, और यदि अपनी मांगों को लेकर के पदाधिकारी के पास मिलने आते हैं तो पदाधिकारियों के द्वारा टाल मटोल किया जाता है और इनकी मांगों को कोई भी संज्ञान में नहीं लेता है, जिसके कारण आज मजबूर होकर के इन्होंने सीओ कार्यालय पहुंचकर सीओ का घेराव करने का कार्य किया है। ऐसे में इन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकारी योजनाओं का लाभ हम गरीबों को नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।